तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं और ऐसी कौन-कौन सी कंडीशन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो कम दिया जाएगा या फिर दिया ही नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये सारी की सारी कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री के बारे में। तो देखिए, इसकी शुरुआत हो जाती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने बनाया था वहाँ से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले आप जाके वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट को उतारते हैं बाय साइड में। उसके बाद में टू साइड में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर हमने कोई पार्टनर को सैलरी दी है तो वो पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी भी इस साइड में आ जाती है। और अगर कोई कमीशन वगैरह देना होता है वो सब भी इस तरफ आ जाते हैं। ये आ गया आपका डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में आने वाले आइटम दो ही हैं, एक तो जो नेट प्रॉफिट है, वो जो नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से उतरता है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए, बिल्कुल इसी अकाउंट को ध्यान में रखते हुए हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में वो आपको मेंशन करेगा कि जैसे एक ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी होगी। ए की 2 लाख रुपए की कैपिटल है और बी की 3 लाख रुपए की कैपिटल है। और वो आपको मेंशन करेगा कि जो फर्म को प्रॉफिट्स हुए हैं वो प्रॉफिट्स की एक्स वाई जेड अमाउंट वो आपको बताएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एक डमी अमाउंट मान लेते हैं और ये हो गया लगभग 60,000 रुपीज़ का। क्या आपको क्वेश्चन में क्या बता रखा है मेरे दोस्तों? प्रॉफिट बता रखा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन करें ए की, तो ए की कैपिटल हमारे को यहाँ पर दे रखी है 2 लाख रुपीज़। और 10% अगर हमें बता रखा है इंटरेस्ट रेट, तो 10% के हिसाब से इसकी 20,000 रुपीज़ निकल के आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर बात करें बी की, तो 3 लाख रुपए के हिसाब से 10% के हिसाब से इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाती है मेरे दोस्तों 30,000 रुपीज़। तो अगर बात की जाए तो 50,000 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी किसको? पार्टनर को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि इतना प्रॉफिट फर्म के पास में होना भी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि फर्म को 50,000 रुपये देने हैं किनको? पार्टनर्स को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के पास में 50,000 रुपये तक का मिनिमम प्रॉफिट तो होना भी चाहिए। यहाँ पर देखना कि प्रॉफिट कितना है? 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इसका मतलब फर्म के पास में एक सफिशिएंट प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के किसको दे देगी? पार्टनर्स को दे देगी। तो देखिए, जो सबसे पहली एंट्री होती है, मैंने जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था तब मैंने आपको नंबरिंग करवाई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला नंबर डाला था नेट प्रॉफिट के ऊपर, सेकंड नंबर मैंने डाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, थर्ड नंबर मैंने डाला था सैलरी पे, फोर्थ नंबर डाला था कमीशन पे, उसके बाद में फिफ्थ नंबर मैंने डाला था रिजर्व्स पे, सिक्स्थ नंबर डाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। ये मैंने नंबरिंग करी थी। बिल्कुल इसी नंबरिंग के हिसाब से आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे को जर्नल एंट्री किसकी करनी है? ये जो 60,000 रुपये का हमारे को नेट प्रॉफिट दे रखा है, सबसे पहले तो ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा किसके अंदर? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर। अब देखो, ये अकाउंट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाय साइड में लिखा है हमने नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की जगह हम लिखते हैं वैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो कर रहे हैं डेबिट, तो अपने आप ही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बन रही है? यहाँ पर जर्नल एंट्री बनती है मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वो जो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मेंशन कर रखा होगा क्वेश्चन में, वो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ क्या कर देंगे? उतार देंगे। जो दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी मेरे दोस्तों, वो दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी कैलकुलेट करा है 20,000 और 30,000,
ये 20,000 और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जनरल एंट्री बनेगी। अब देखो P&L अप्रोप्रिएशन में अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस जगह दिखाया, इस जगह। होता क्या है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन तो हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो जो जनरल एंट्री बनेगी वो जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी बन रहा है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो यहां पर कैपिटल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब देखो ए की हमने कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कैलकुलेट करी थी, 20,000, और बी की हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कैलकुलेट करी थी, 30,000, और इस तरीके से 50,000 रुपीज की टोटल हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हो चुकी है। अब देखो ध्यान ये देना है कि हमारे पास में प्रॉफिट्स कितने थे, 60,000। 60,000 में से 50,000 के तो हमने क्या दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिए। तो अब हमारे पास में प्रॉफिट, फाइनली फर्म के पास में प्रॉफिट कितना बच गया, फाइनली फर्म के पास में प्रॉफिट बच गया 10,000 रुपए का। अब देखो ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट बचता है, ये कहां बचता है, इस जगह। जब हम ये जो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइनली हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, और वो बैलेंस क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और फाइनली वो डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन से अमाउंट निकाल के कहाँ पर डाल देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में डाल देंगे, बिल्कुल इस जगह यहाँ पर। तो पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री कैसे बनेगी, देखो सेम टू सेम जनरल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होगा तो यहाँ पर ए कैपिटल की बजाय एस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट आ जाएगा। तो देखो अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा हो तो हम मान लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है, और ये जो 10,000 रुपए का हमारा जो प्रॉफिट बचा हुआ है ये दोनों पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 5,000 और 5,000 रुपीज़ का यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरीके से जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बस 3 जनरल एंट्रियां बनानी है, इसके सिवा आपको कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनानी। पहली जनरल एंट्री किसकी बनेगी, वो जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में था वो नेट प्रॉफिट आपको ट्रांसफर किस में करना है, पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के अंदर और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देखो आपने सुना ही होगा, आपके अगर आप गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में या गूगल अकाउंट में पैसा आता है तो मैसेज क्या लिखा हुआ आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। इसका मतलब आपका अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। ऐसे ही अगर आप पेमेंट कर देते हैं किसी को तो लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद दिस अमाउंट। इसका मतलब जब डेबिट कर रहे हैं तो आपके यहाँ से अमाउंट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो होगा क्या, बेसिकली हमारे को भी यही करना है कि अगर पार्टनर्स को हम कोई अमाउंट दे रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, और पार्टनर से अगर कोई पैसा ले रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो इसलिए देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर क्या करा, क्रेडिट करा, और वो अमाउंट निकल के कहाँ से आ रही है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, इसलिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। यहाँ पर फिर से जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमने क्या करा, पार्टनर्स को क्या कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर फिर से हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा और वो पैसा फिर से कहाँ से निकला, अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकला, इसलिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर दिया हमने मेरे दोस्तों, डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी। अमाउंट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है,
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडीशन कि कौन सी कंडीशन में कितनी अमाउंट पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल के रूप में मिल सकती है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिस कंडीशन में हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। हाँ जी, तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम आते हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी हो गई, पार्टनर्स को देने वाला कमीशन हो गया, ये सारे के सारे ही चीजें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाती है। इसीलिए ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स को कमीशन देंगे। अगर हमें प्रॉफिट नहीं होंगे तो हम ये सारी चीजें भी नहीं देंगे। या फिर अगर हमें प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और इनमें से कोई अमाउंट ज्यादा आ रही है तो हम सिर्फ उन्हें उतना ही अमाउंट देंगे जितनी हमारे पास में अवेलेबल है। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो पार्टनर हैं ए और बी। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रही है 20,000। मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रहा हूँ, कैपिटल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रही है ए की 20,000 और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रही है मेरे दोस्तों 30,000। अगर हमारे पास में 60,000 का प्रॉफिट है, जैसा कि अभी अभी हमने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इसका मतलब हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 आ रहा है। मतलब हमारे पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है, हम आराम से प्रॉफिट दे सकते, हम आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं पार्टनर्स को। और हमने दिया भी। देखो, हमने यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट सबसे पहले उतार लिया P&L अप्रोप्रिएशन में, उसके बाद में हमने पूरा का पूरा 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। बाद में हमारे पास में 10,000 का सरप्लस और बच गया, वो हमने पार्टनर्स में और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये बिल्कुल सेम केस है और इसमें वही तीनों जनरल एंट्रियां बनेगी। अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, तो सेकंड केस हमारा ये हो जाता है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे दोस्तों, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहां पर आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल रहा है? 50,000। और हमारे पास में प्रॉफिट भी कितने हैं? 50,000। तो देखो हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी आपकी, ये फर्स्ट एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। एंट्री तो सेम बनेगी, बट जो अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे वो अमाउंट लिखेंगे 60,000 की बजाय कितना? 50,000। क्योंकि अब हमारे पास में अमाउंट कितना है? 50,000 रुपए का अमाउंट ही है प्रॉफिट का। तो वो 50,000 रुपए हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। और इसके बाद में हम ये सेकंड एंट्री कर देंगे, पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्ड वाली एंट्री इस सेकंड वाले केस के अंदर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? थर्ड वाली एंट्री किस चीज की थी? थर्ड वाली एंट्री थी कि जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमने क्या करा? पार्टनर से बांट दिया। अब हमारे पास में कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा तो हम पार्टनर में क्या बांटेंगे? तो इसलिए हमारे पास में अब इसलिए ये थर्ड वाली एंट्री नहीं होगी सेकंड केस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड केस की। तो मेरे दोस्तों थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास में जो प्रॉफिट्स है वो इनसफिशिएंट हो। मतलब अगर मैं कहूं आपके पास में प्रॉफिट्स हो गए मान लो 40,000 रुपए के प्रॉफिट्स हैं आपके पास 40,000। अब क्या होगा भैया? देखो इंटरेस्ट तो हमें देना है 50,000 रुपए का, पर हमारे पास में प्रॉफिट्स तो कितने अवेलेबल है? 40,000 ही अवेलेबल है। तो हम देंगे कैसे भैया इनको? कम पड़ रहा है 10,000 रुपए। अब क्या करें? तो देखो ऐसा है कि इस केस के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही 50,000 रुपए निकल रहा है, पर हम पार्टनर्स को 40,000 तक की ही अमाउंट देंगे, 50,000 नहीं देंगे। इसका मतलब 10,000 रुपए हम पार्टनर्स को कम देंगे। अब यहां पर दूसरा सवाल पैदा हो जाता है कि वो 10,000 रुपए हम किसके माइनस करें? क्या हम वो 10,000 रुपए बी में से माइनस कर दें? अगर हमने सारे के सारे 10,000 रुपए बी में माइनस कर दिए तो बी लड़ने आ जाएगा हमसे। बी बोलेगा अच्छा मुझे ही पागल बना रहे हो। तो क्या करें हम? ए में से माइनस कर दें पूरे के पूरे 10,000 रुपए। अगर ए में से माइनस कर देंगे तो ए लड़ने आ जाएगा भैया। तो क्या करें? दोनों में बराबर बराबर माइनस कर दें। देखो अगर हम बराबर बराबर माइनस कर देंगे, 10,000 5,000 रुपए इसमें से कम कर दें और 5,000 रुपए इसमें से अगर हम कम कर दें,
मेरे दोस्तों, तो फिर इसको मिल जाएंगे 15,000 और इसको मिल जाएंगे 25,000। एक चीज गौर करना, जो ए है उसकी मैक्सिमम रिकवरी हो चुकी है, जो ए है उसकी मैक्सिमम रिकवरी हो चुकी है क्योंकि वो पैसे कम मांगता था, और यहां पर जो बी है उसकी रिकवरी ए के कंपैरिजन में कम हुई है क्योंकि ए ज्यादा पैसे मांगता था। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझना। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई बंदा है राम, और राम से मैं 1,00,000 रुपए मांगता हूं, और राम से श्याम 20,000 रुपए मांगता है। उस राम ने मुझसे 1,00,000 रुपए उधार लिए, और श्याम से भी कितने उधार लिए? 1,20,000 रुपए उधार ले लिए। तो श्याम की उधारी टोटल कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। पर जब हम श्याम से पैसा लेने गए तो श्याम के पास में कितने रुपए थे? मात्र 20,000 श्याम के पास में पड़े थे। श्याम ने बोला भैया मेरे पास में और कुछ भी नहीं है, अगर आपको पैसा चाहिए तो ये 20,000 रुपए ही ले जाओ। तो अगर श्याम 50-50 दोनों को दे देता है, मतलब 10,000 वो मुझे दे देता है और 10,000 ही वो किसको दे देता है? श्याम को दे देता है। तो जरा देखो, अब मेरे कितने बाकी रह गए? 90,000, और श्याम के कितने बाकी रह गए? 10,000। श्याम पहले मांगता था 20,000, अब उसके रह गए 10,000। इसका मतलब उसके 50% रिकवरी हो चुकी है यहां पर श्याम की। और मेरे केस के अंदर मुझे 1,00,000 की बजाय कितने मिले? 10,000 ही मिले। तो मेरी रिकवरी परसेंटेज कितनी है भैया? 10%। तो अनफेयर हो गया ना। तो इसलिए हम 50-50 भी नहीं कर सकते। तो करें क्या भैया? देखो मेरे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। जितनी अमाउंट पार्टनर्स की बनती है देने की, उसका रेशो निकाल लो। मतलब देखो, इसको काटो, रेशो क्या निकल रहा है? 2:3। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 10,000 रुपए का जो डेफिशिएट निकल के आ रहा है, इस 10,000 के डेफिशिएट को 2:3 में बांट देंगे। 2:3 में जब हम इसको बांटेंगे तो ये आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 400 और 600। ठीक है, इसका मतलब 400 रुपए ए को कम मिलेंगे और 600 रुपए बी को कम मिलेंगे। तो अगर नई अमाउंट में बताऊं तो नई अमाउंट कितनी कैलकुलेट होगी भाई? 20,000 थे ए के और 30,000 मिलने थे बी को। तो 400 तो हम माइनस कर देंगे ए में से, और 600 हम माइनस कर देंगे किस में से? बी में से। तो यहाँ पर 19,600 तो मिलेंगे किसको? ए को, और 29,400 रुपए मिलेंगे भैया किसको? बी को। देखो ध्यान से देखना इन चीजों को। जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी वो ये रेशो निकालने में गड़बड़ होगी। तुम या तो इक्वली इन दोनों में लॉस बांट दोगे, या फिर तुम क्या करोगे, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा होगा उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दोगे? इस लॉस को बांट दोगे। जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कौन सा रेशो निकालना है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करा है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे? काट के और उसका रेशो निकालेंगे, और उस रेशो में इस जो डेफिशिएट है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये किस कंडीशन में होता है? ये इस कंडीशन में होता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। हम डिफॉल्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे उसको। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में क्वेश्चन में जब वो तुम्हें खुद बोलेगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। वो तुम्हें क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या मानो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। अगर उसने ऐसा बोला, इसका मतलब हो गया कि अब पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, उन्हें तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो वही क्वेश्चन ए है और बी है। ए को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 20,000 और बी को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 30,000। तो टोटल देना है फर्म को 50,000,
और फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट मात्र 40,000 रुपये का हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी हम ए और बी को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो होगा क्या, होगा ये कि हम ये सेकंड वाली एंट्री, सबसे पहले तो फर्स्ट वाली एंट्री कर देंगे, 40,000 रुपए का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर 40,000 रुपए इधर ट्रांसफर करें, 40,000 रुपए इधर हमने डाल दिए P&L अप्रोप्रिएशन में। हम दूसरी एंट्री भी कर देंगे, दूसरी एंट्री में कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल और 50,000 रुपए पूरे दे देंगे। अब ये जो थर्ड वाली एंट्री थी, ये थर्ड वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्योंकि इधर तो हमें प्रॉफिट हो रहा था और अब हमें 10,000 रुपए का लॉस होने लग जाएगा। तो आपकी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो 10,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है, लॉस कैसे हुआ, प्रॉफिट थे 40,000 रुपए के और हमने उसमें से कितना निकाल के दे दिया पार्टनर्स को, 50,000, तो 10,000 रुपए का लॉस हो गया। और ये लॉस पार्टनर्स में हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताया है तो हम मान लेंगे कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1। तो इसका मतलब 5,000 रुपए का लॉस ए बेयर करेगा और 5,000 रुपए का ही लॉस कौन बेयर करेगा, बी बेयर करेगा। तो देखो ध्यान से समझना, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, इस पे बता देते हैं। चलिए, अगर फर्स्ट केस आ सकता है आपके पास में, जब आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर लेस देन प्रॉफिट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी कितनी एंट्री बन जाएगी, 3 एंट्रीज बन जाएगी आराम से। पहली एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की और तीसरी एंट्री जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की। दूसरा केस हो सकता है आपका, सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर है किसके, आपके प्रॉफिट्स के, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे के ऐसे पार्टनर्स को दे देंगे। बट यहां पर जो नंबर ऑफ एंट्रीज रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 ही हो जाएगी। एक तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। तीसरी एंट्री नहीं होगी क्योंकि तीसरी एंट्री है पार्टनर्स को जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करने की और अब कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं है। अब यहां पर अपन थर्ड वाला केस देख लेते हैं। अगर हम केस थर्ड देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका ज्यादा निकल के आ रहा है, किसमें से, प्रॉफिट से ज्यादा निकल के आ रहा है। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या तो आप मानोगे P&L को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तब तो आप सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं जितने प्रॉफिट्स आपके पास में अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी, ये वाली कैलकुलेशन, ये जो डेफिशिएट वाली कैलकुलेशन थी, ये डेफिशिएट निकाल के और इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम क्या दे देंगे, उनको प्रॉफिट दे देंगे। इस केस में भी जो नंबर ऑफ एंट्रीज रहेगी वो कितनी एंट्री बनेगी, 2 ही एंट्री बनेगी, एक तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की और दूसरा पार्टनर्स को उसका इंटरेस्ट देने की। तीसरी एंट्री यहां पर भी नहीं बनेगी। अब अगर आपने मान लिया भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो अब तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, भले ही फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो इस केस में ये वाली एंट्रीज बनेगी। ये थर्ड एंट्री थी उसकी, ये थर्ड नंबर वाली एंट्री थी। जो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री थी वो सेम टू सेम बनेगी। तो इस केस में भी कितनी नंबर ऑफ एंट्री आ जाएगी, 3 नंबर ऑफ एंट्री आ जाएगी। पहली एंट्री तो ये,
प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, बट 40,000 रुपये से होएगी क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम है। दूसरी एंट्री हो जाएगी 50,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने की, और अब क्योंकि हमारे को 10,000 रुपये का लॉस हो गया है, तो वो लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के अंदर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्योंकि अब हम पार्टनर से पैसा लेंगे, फर्म पैसा लेगी, बोले भैया लॉस हो गया दे दो अब तो पैसा, फर्म के पास में थोड़ी ना है कोई पैसा, पार्टनर से रिकवरी होगा। प्रॉफिट बचा था तो वो भी पार्टनर्स में बट गया, अब लॉस हुआ है तो ये भी किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। बट ध्यान रखना रेशो का, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, ठीक है। इस केस में भी कितनी एंट्री हो जाएगी भैया, 3 एंट्रियां हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों, ये खत्म होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री वाला पार्ट, और एक बेसिक से जो केस आपके बन सकते हैं अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, वो केस हम यहाँ पर क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। मेरे हिसाब से इससे बाहर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसके अंदर से ही बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अब शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जनरल एंट्री के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके जनरल ये इससे बनते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री से बन सकते हैं, और अभी आप आगे पढ़ोगे गुडविल की जनरल एंट्री से बन सकते हैं। तो वैसी तो ये आपको जनरल एंट्रियों पे यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ध्यान देते हुए चलोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे साल अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, तो लोड नहीं आता है लास्ट के अंदर। वही अगर तुम एक साथ लेके बैठोगे, सारा का सारा एक साथ तुम्हारे पे लोड आ जाएगा, तो फिर भैया हो जाएगी दिक्कत। आजकल क्या है, वन शॉट का बहुत ट्रेंड चल रहा है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले सीधे सर्च करते हैं वन शॉट वीडियो। अरे यार, वन शॉट वीडियो से कैसे काम चलेगा यार। मेरी बात सुनो, तुम्हें रोज खाने की जरूरत है कि नहीं है, सुबह खाओगे शाम को खाओगे, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो बोले यार 4 दिन का खाना एक बार में ही खा लेता हूँ मैं, तो भैया ना ही तो तुमसे खाया जाएगा, ना ही तुमसे वो पचाया जाएगा। वो फिर या तो तुम उल्टी करके बाहर निकालोगे उसको, सब बाहर आ जाएगा सिस्टम तुम्हारा पूरा का पूरा, और तबीयत और खराब हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। अगर तुम थोड़ा ये करते हुए नहीं पढ़ोगे और वन शॉट वाले ही वीडियो देखोगे, तो भैया उससे तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। ध्यान रखना, स्टार्टिंग से पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।